नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन में। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज हम एक कबूतर की और लकड़हारे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, यह प्रेरणादायक कहानी एक कबूतर की है जिसने जंग के मैदान में अपने साहस से पूरे राज्य को संकट से बचा लिया। एक पहाड़ी के ऊपर बिक्रमपुर नाम का छोटा सा राज्य था, जहां का राजा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ था। उस राज्य में एक लकड़हारा रहता था जिसके पास एक पालतू कबूतर था। कबूतर बहुत ही होशियार था। प्रिय दर्शकों, राज्य की जनसंख्या कम होने के कारण लगभग सभी उस कबूतर के हुनर से परिचित थे। लकड़हारे ने अपनी दी हुई शिक्षा की बदौलत कबूतर को राज्य का सर्वश्रेष्ठ संदेशवाहक बना दिया था। कबूतर राज्य के अंदर एक दूसरे का संदेश पहुंचाने का काम किया करता था, जिसने लकड़हारे की थोड़ी आमदनी हो जाती थी। एक दिन राजा को लकड़हारे के कबूतर के कारनामों के बारे में पता चला। राजा ने लकड़हारे को राज्य में पेश करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही कुछ ही घंटों में सैनिक लकड़हारे को उसके कबूतर के साथ राज्य में ले आते हैं। सैनिकों के जबरदस्ती लाए जाने पर लकड़हारे को राजा पर नाराजगी होती है, लेकिन वह राजा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। राजा लकड़हारे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे कबूतर को इस राज्य का शाही कबूतर बनाना चाहता हूँ। कहो तुम अपने कबूतर की क्या कीमत लेना चाहते हो। लकड़हारे को राजा का प्रस्ताव उलझन में डाल देता है, क्योंकि यदि वह राजा को अपना कबूतर देने से मना करता है तो राजा नाराज हो सकते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो लकड़हारे का राज्य में रहना मुश्किल हो जाएगा। लकड़हारा संकोच में राजा को अपना कबूतर देने के लिए मान जाता है, लेकिन वह इसके बदले कोई भी धनराशि लेने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि यह कबूतर ही मेरी दुनिया है, और यदि आप इससे ले रहे हो तो मेरे लिए कोई भी चीज़ मूल्यवान कैसे होगी। राजा ईमानदार और अपनी जनता से प्यार करने वाला था, इसलिए उसे लकड़हारे की बात सुनते ही अपने स्वार्थ का चेहरा नजर आ जाता है। वह दरबार में सबके सामने कहता है, एक राजा का कर्तव्य अपनी जनता का शोषण करना नहीं बल्कि भरण पोषण करना है। मैं लकड़हारे की मर्जी के बिना उसका कबूतर कैसे ले सकता हूँ। राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि लकड़हारे को बाइज्जत उसके कबूतर के साथ कुछ उपहार देकर विदा किया जाए। लकड़हारा राजा के इस फैसले से खुश हो जाता है और राजा की जय जयकार करने लगता है। राजा ने अपनी जनता के प्रति प्रेम और समर्पण का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिससे जनता के बीच में राजा के इस फैसले की चर्चाएं होने लगती है। सभी राजा को महान बताने में लगे हुए थे, लेकिन वही एक दुश्मन राज्य बिक्रमपुर में हमले की तैयारी करने में जुटा हुआ था। बिक्रमपुर के राजा इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा सभी राजाओं से मित्रतापूर्ण व्यवहार किया था। उनकी नीति किसी भी राज्य को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। एक दिन लकड़हारा पहाड़ी से नीचे उतरकर लकड़ी काटने के लिए जंगल पहुंचता है। यहाँ उसकी नज़र बहुत से घोड़ों पर पड़ती है। घोड़ों पेड़ों में रस्सियों की सहायता से बंधे हुए थे। लकड़हारे को यह नज़ारा काफ़ी अजीब लगता है, इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे कुछ लोग जंगल में आग जलाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। लकड़हारे को इन लोगों पर शक होता है, क्योंकि यह जंगल बिक्रमपुर के इलाके में आता था और इन लोगों की वेशभूषा एकदम अलग थी।
लकड़हारा उन्हें छुपकर देख ही रहा था कि एक व्यक्ति अचानक लकड़हारे को पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए सभी के बीच ले जाकर गिरा देता है। लकड़हारा काफ़ी डर जाता है, वो जोर जोर से चीखने लगता है। तभी एक सैनिक लकड़हारे को चुप करवाते हुए कहता है कि तुम चीखना बंद करो और हमें ये बताओ कि हम विक्रमपुर में कब्जा कैसे कर सकते हैं। सैनिक के इस प्रश्न से लकड़हारे को सारी बात समझ में आ जाती है। वो अपने राज्य के प्रति वफादार नागरिक था। वो अपने राज्य को अपनी आंखों के सामने गुलाम बनते नहीं देख सकता था। उसने तय की किसी भी कीमत पर वह सैनिकों के सामने अपनी जबान नहीं खोलेगा। लकड़हारा सैनिक के सामने ना बोल पाने का अभिनय करने लगता है। सैनिकों को लगता है कि यह व्यक्ति गूंगा है, इसीलिए वह उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद लकड़हारे का कबूतर उसके कंधे पर आकर बैठता है। लकड़हारे कबूतर को निर्देश देता है कि कबूतर राजा के पास जाकर उसे इस खतरे से आगाह करे। कबूतर बहुत होशियार था। वो तुरंत उड़ते हुए राजा के पास पहुंचता है। राजा दरबार के बीचों बीच बैठे हुए थे, नृत्य का मजा ले रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र कबूतर पर पड़ती है वह नृत्य रोक देते हैं। कबूतर राजा के हाथों में बैठ जाता है और अगले ही पल दरबार के अंदर उड़ने लगता है। राजा तुरंत अपनी मंत्री से इसकी वजह पूछते हैं। राज्य के मंत्री लकड़हारे के कबूतर की बुद्धिमानी से परिचित थे, इसीलिए वो कहते हैं, महाराज, ये कबूतर बेवजह किसी के पास नहीं आता। इसके आने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, इसीलिए हमें इसका पीछा करना चाहिए। शायद यह हमें कुछ बताना चाहता है। राजा को अपनी मंत्री की बात उचित लगती है। वह अपने सैनिकों के साथ कबूतर का पीछा करने लगता है। कबूतर पहाड़ी के नीचे जंगल की ओर जा रहा था। राजा अपने सैनिकों से जंगल की तरफ चलने को कहते हैं। अचानक राजा को दुश्मन राज्य की सेना नजर आ जाती है, जिन्हें देखते ही राजा कबूतर का इशारा समझ जाते हैं। वह तुरंत अपने सैनिकों से पूरी सेना जंगल में उतारने को कहते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर दुश्मन राज्य के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विक्रमपुर के सैनिकों को जैसे ही लकड़हारा दुश्मनों के चंगुल में दिखाई देता है, वो राजा से बताते हैं कि यह तो अपने राज्य का ही नागरिक है और यह कबूतर भी इसी का है। हालांकि राजा पहले ही लकड़हारे से मिल चुके थे, इसीलिए वो उसे पहचान जाते हैं। राजा लकड़हारे के राज्य के प्रति वफादारी से खुश होकर उसे अपने राज्य का सम्मानीय नागरिक घोषित कर देते हैं और उसके कबूतर को बहादुर सैनिक का दर्जा दिया जाता है, जिससे दोनों का जीवन बदल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी कबूतर और लकड़हारे की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल आपको एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।